अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरसलान बशीर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर के जब आप फ्रंट प्लस्तर करते हैं तो उसके प्लस्तर की दीवारों पे ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ये कैसे लगाई जाती हैं, इन लाइनों को लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है और कौन सी इक्विपमेंट हमें चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि इन लाइनों का साइज़ क्या होना चाहिए। मतलब कि ये जो आप लाइन नज़र आ रही है आपको, ये 1 इंच की, आधे इंच की या पौने इंच की, इसका साइज़ क्या होना चाहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा तंग भी ना हो और बहुत ज़्यादा लाइन खुली भी ना हो जाए और दूर से देखने में ये अच्छा लगे। ये डिज़ाइन जो है ये दूर से देखने में अच्छा लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं। हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी पहुंच में होगी। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे पहले आपने जिस दीवार पे लाइनें लगानी हैं उस दीवार का प्लस्तर जो है वो आम रूटीन से थोड़ा सा मोटा करना है। मतलब कि मसाला थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, क्योंकि जब आप लाइन लगाएंगे तो लाइन आपकी प्लस्तर के अंदर चली जाएगी और उसके पीछे भी मसाला होना चाहिए। बारिशों के दौरान पानी अंदर नहीं जाएगा। आप देख भी रहे हैं इस वीडियो में, ऊपर हमने लाइनें लगा ली हैं, नीचे आप प्लस्तर देख लें, हम मोटा प्लस्तर कर रहे हैं। आम रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा प्लस्तर कर रहे हैं, मसाला ज़्यादा लगा रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि दीवार पे आपने नीरू लगाना है। आप देख सकते हैं कि हम भी दीवार पे नीरू लगा रहे हैं। जिस दीवार पे आपने प्लस्तर करना है लाइनें लगाने के लिए तो उस दीवार पे आपने नीरू लगाना है। नीरू लगाने के बाद ही आपने प्लस्तर लगाना है। नीरू लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लाइनें लगाएंगे तो उसके अंदर झरी बन जाएगी। बारिशों के दौरान अगर आपका पानी इन झरियों के अंदर जाएगा तो पीछे दीवार के नीरू होगा तो वह सेम अंदर नहीं जाने देगा पानी की। इसलिए ज़रूरी है कि नीरू लगाएं और थोड़ा सा गाढ़ा करके लगाएं। प्लस्तर भी मजबूत होगा और दीवार पे सेम भी नहीं आएगी। ये देखें नाजरीन, जिस दीवार पे हम प्लस्तर कर रहे हैं लाइन लगाने के लिए, प्लस्तर की आप मोटाई देखें, इतनी मोटाई होनी चाहिए कम से कम। और मसाला जो आपने इस्तेमाल करना है वो 4-1 से कम ही हो, 4-1 से ज़्यादा किसी सूरत भी ना हो। प्लस्तर आपने अच्छी तरह से गज में प्लस्तर रखना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट प्लस्तर होना चाहिए। क्योंकि अगर प्लस्तर बिल्कुल सीधा होगा, गज में होगा तो आपकी लाइनें और ज़्यादा खूबसूरत होंगी। ये देखें जी, प्लस्तर बिल्कुल गज में सीधा होना चाहिए। जी दोस्तों, आपने लोहे की दुकान पे चले जाना है और वहाँ से आपने ये तैयार करवाना है फर्मा। ये देखें, ये 5 फुट इसकी लेंथ है, 5 फुट लंबा ये फर्मा है और जो इसके दरमियानी ये फासला नहीं है, ये हमने रखाया है 6 सूतर, आधा इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम, पौना इंच आप कह लें या 6 सूतर कह लें। ये 6 फुट सूतर फासला होना चाहिए, दरमियानी फासला। ये जो 6 सूतर का फासला है, यानी कि ये जो साइज़ है 6 सूतर का, ये बहुत परफेक्ट साइज़ है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। मैं आपको घर का दूर से भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसा लगती हैं ये लाइनें। ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। जिस दुकान से भी आपने ये तैयार करवाना है इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो पाइप लगे हुए हैं ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये देखें, बिल्कुल सीधा पाइप होना चाहिए। अगर आप इसको 7 फुट 8 फुट या बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो मुमकिन है कि पाइप का जो है ना वो साइज़ वो सीधा ना रहे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ 5 फुट ही ठीक रहता है।
5 फुट में ये पाइप भी मजबूत रहता है, लचक नहीं लेता कहीं से भी, और इसका साइज बिल्कुल सीधा रहता है, लाइन ख़राब नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है ये बुरश, रंग करने वाला बुरश है ये देखें, ये कलर करने वाला बुरश है। दूसरी चीज़ आपको ये चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो ये है, हमने जुगाड़ करके खुद से बनाई है, आप भी अपनी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इसका आगे से मुंह का साइज़ गोल होना चाहिए और इसकी जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए। ये देखें, इसके अंदर से बाहर आ रही है, और ये देखें इतना इसकी साइज़ होना चाहिए। ये देखें, इतनी इसकी लेंथ होनी चाहिए इस पतरी की। ये हमने जुगाड़ करके खुद से तैयार की है, आप भी कोई जुगाड़ करके तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं जी लाइनों की तरफ। सबसे पहले आपने पूरी दीवार का एंची टेप की मदद से साइज ले लेना है कि दीवार कितने फुट है। फिर आपने उसको बराबर तकसीम कर देना है कि आपने कितनी झरियाँ लगानी हैं। हमने इसको तकसीम किया है, हमारी जो झरी आ रही है वो 11 इंच पे आ रही है। 1.25 इंच की झरी होती है, बाकी साइज आपने निकाल लेना है। 11 इंच हमारा साइज है। दीवार का जो आप टॉप देख रहे हैं ना, वो डिज़ाइन जो बॉर्डर लगे हुए हैं वो बिल्कुल हमारा गज में है, उससे ही हमने साइज लिया है। एंची टेप की मदद से हमने मुख्तलिफ जगह पे 11-11 इंच के निशान लगाए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि हम जो लास्ट वाली हमारी झरी है उसकी मदद से हमने एंची टेप की मदद से 11-11 इंच पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद इस बात का खुसूसी ख्याल रखना है कि आपका जो गज है वो निशान के ऊपर ही आए। लाइन सीधी होगी तो खूबसूरत लगेगी, दूर से भी और नज़दीक से भी। ये देखें, गज रखने के बाद दोनों हाथों से, मतलब कि 2 आदमी इस गज को पकड़ेंगे, एक आगे से वो झरी निकालेगा, दूसरा जो मैंने आपको बुरश दिखाया था उसकी मदद से झरी की सफाई करेगा। आप देख भी रहे हैं इस वीडियो में, एक झरी निकाल रहा है, दूसरा भाई जो है ना वो बुरश की मदद से झरी को अंदर से साफ कर रहा है। हमारा जो प्लास्टर है वो बिल्कुल प्रेस हो जाएगा झरी की अंदरली सतह से। ये देखें, और बुरश की मदद से अच्छी तरह से आपने सफाई कर लेनी है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका जो गज है वो हिले नहीं तो आपका निशान खराब हो जाएगा, लेवल आपका आउट हो जाएगा। अभी ये देखें, ये झरी लग चुकी है और बिल्कुल साथ ही इसके दोबारा गज आगे लेके जाएंगे, निशान के ऊपर लगाएंगे जो हमने मुख्तलिफ जगह पे एंची टेप की मदद से निशान लगाया है। बिल्कुल जी दोस्तों, आप देखें हमारी लाइन मुकम्मल हो चुकी है। देखें जी, लाइन मुकम्मल हो चुकी है और लाइन के अंदर भी आप देखें प्लास्टर है। ये देखें, और लास्ट में आपको बताता चलूँ, ये जो आपको बाहर प्लास्टर नजर आ रहा है इसको आपने नहीं छेड़ना। ये कल को जब प्लास्टर खुश्क होगा आप पतरे की मदद से हटा सकते हैं। अभी आप इसको छेड़ेंगे तो ये लाइन खराब हो जाएगी। जी दोस्तों, अब देखें, ये दीवार का प्लास्टर मुकम्मल हो चुका है। ऊपर मुमटी वाली दीवार भी देखें और नीचे ये वाली दीवार भी, लाइनें कैसे खूबसूरत और एक सीधी लाइन में लगी हुई हैं, स्ट्रेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वो वाली दीवार देखें, उस पर भी हमने लाइनें लगाई हैं, मज़ीद अभी काम जारी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।